और अब आपको ये बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ एनसीओसी का जो इजलास हुआ था उसमें ये फैसले किए गए थे कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो इंटरबस सर्विस बंद की गई थी उसको अब खोल दिया जाएगा। और कराची के बस अड्डों पर सूरत हाल क्या है बस सर्विस के आगाज़ के बाद ये जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कामरान मिन्हास, सूरत हाल क्या है और एनसीओसी की जानिब से 50% मुसाफिरों के साथ इंटरबस सर्विस को अलाउ किया गया है, तो क्या सूरत हाल ऐसी ही देख रहे हैं आप? बस सर्विस जो है खोल दी गई है, जिसके बाद जो है मुसाफिरों ने जो है जो मुख्तलिफ कराची शहर में बस अड्डे वहाँ का रुख करना शुरू कर दिया। हम इस वक्त मौजूद हैं रेम्बो सेंटर के करीब, एक बड़ा बस अड्डा जहाँ से बड़ी तादाद में जो है मुसाफिर सफ़र करते हैं मुख्तलिफ शहरों में जाने के लिए। गाड़ियों पर चलाने वाले ड्राइवर हैं, उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो है पुलिस की जानिब से अभी उन्हें यहाँ खड़ा नहीं होने दिया जा रहा, हालांकि नोटिफिकेशन भी इशू हो चुका है। मैं बात करता हूँ एक ऐसे हिसाब से जिनकी ये शिकायत है, क्या मसला है, क्यों गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद नहीं? पहले तो गाड़ियाँ ये लोग डर की वजह से नहीं लगा रहे थे, अभी आर्डर मिला है तो हम लोग सामने गाड़ियाँ लगा रहे हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे साथ जो है जो यूनियन है बस सर्विस की, उनके जो है अहदेदार भी मौजूद हैं। उनसे भी पूछते हैं कि आगे का क्या लाया अमल है, उन्हें क्या हिदायत दी गई है पुलिस की जानिब से या दीगर महकमों की जानिब से कि कब तक वो जो है अपनी गाड़ियाँ ऐसे चला सकेंगे। सर बताइए क्या सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुराद खान दुरानी, आल पाकिस्तान बस सर्विस। इस वक्त जब नोटिफिकेशन जारी हुए और ऐलान हुए तो बाकायदा हमारी ट्रांसपोर्ट चल रही है और हम इसमें हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि इन्होंने एक बहुत अच्छा इंतजाम किया कि सबसे पहले जो जैसी ट्रांसपोर्ट के साथ हो रही थी वो सबसे पहले उन्होंने ट्रांसपोर्ट खोल दिए। तमाम ट्रांसपोर्ट चल रही, कोई पुलिस तंग नहीं कर रही है, कोई मोबाइल नहीं आ रहा है, कोई मुतालबा नहीं। जी, आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि पुलिस की जानिब से उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं किया जा रहा और वो जो है। बहुत शुक्रिया, कामरान मिन्हास आगाह कर रहे थे। और अब रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर हमारे नुमाइंदे अनवर ज़ेब हमें इस हवाले से आगाह करेंगे। अनवर बताइएगा क्या सूरत हाल है इंटरबस सर्विस बहाल करने के बाद? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जनरल बस स्टैंड में मौजूद हूँ और यहाँ पर चूँकि हुकूमत ने 50% सवारियों के साथ ट्रांसपोर्टर को इजाज़त दी है तो इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी है यहाँ पर बस स्टैंड में, लेकिन सवारियाँ आम लोगों के बनिस्बत जो हैं आज कम नज़र आ रही हैं। इस हवाले से जो ट्रांसपोर्टर्स है और यहाँ पर ड्राइवर हजरात हैं उनका ये कहना है कि चूँकि कल तमाम तर इदारे जो हैं वो कल खोल रहे हैं और कारोबारी मराकज़ भी कल खोल रहे हैं, तो इसी वजह से वो उम्मीद करते हैं कि कल से जो रूटीन की सवारियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएगी। इस वक्त वो लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं जो पेशावर सिटी में यहाँ पर ईद गुजारने के लिए आए थे या दीगर शहरों में ईद गुजार कर पेशावर शहर आ रहे हैं, तो वही सवारियाँ ज़्यादा है। जो कि नौकर पेशा लोग हैं वो उस किस्म की सवारियाँ जो हैं वो कम है। इसके साथ ही अगर SOPs की बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग मास्क पहनते हैं और समाजी फासले का ख्याल रखते हैं और साथ ही जो ड्राइवर्स हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत ने चूँकि 50% सवारियों के साथ ही इजाज़त दी है, इसलिए वो एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपना रहे हैं। और फिलहाल तो एहतियाती तदाबीर अपनाने में आसानी इसलिए है क्योंकि सवारियाँ भी कम हैं, तो इसी वजह से। ठीक है, पेशावर से अनवर ज़ेब हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा में सूरत हाल क्या है ये जान लेते हैं। जुनेद अहमद हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, अल्लाह देता इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह करेंगे और कोयटा से आजम उल्फत हमारे साथ होंगे। जुनेद, पहले आप बताइएगा कि लाहौर में सूरत हाल क्या है बस सर्विस को खोल देने के बाद? छुट्टियां जो है वो अब एहतमाम पजीर हो गई हैं। आज आखिरी छुट्टी है और परदेसियों की अपने आबाई इलाकों से लाहौर वापसी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पंजाब के अंदर हफ्ते के रोज़ सुबह 6 बजे के बाद से बस सर्विस को बहाल कर दिया गया था और बसों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी और परदेसियों की आमद का सिलसिला आज सुबह से शुरू हुआ है। ताहम अभी ये आमद जो है वो सुस्त है क्योंकि आज भी छुट्टी है और आज का पूरा दिन जो है वो ये परदेसियों की आमद का सिलसिला जारी रहेगा और कल से जो है बाकायदा से दफातर भी खुलेंगे। हमारे साथ शहरी मौजूद है, हमसे बात करते हैं। सर बताइएगा कितना अमल दरामद हो रहा है बसेस के अंदर और किराया ज़्यादा तो नहीं लिया? नहीं सर, SOPs पे अमल हो रहा है। जब से मतलब कि हम आए हैं वापसी पे तो SOPs पे उन्होंने बस में बिल्कुल अमल दरामद किया और ये अच्छी चीज़ है कि अमल दरामद जितना करवाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है और हमारे लिए बेहतर है, तो इसलिए कोई मसला नहीं है, कोई SOPs पे अमल हो रहा है सारी चीज़। जी शहरी जो है वो SOPs पर अमल दरामद करते हुए 50% जो है वो हुकूमत ने इजाज़त दी है कि 50% पैसेंजर्स जो है वो बस के अंदर बैठ सकते हैं, 50% मुसाफिर बसों के अंदर बैठे और परदेसी जो है वो लाहौर वापस आना शुरू हो चुके हैं। जी
ठीक है, लाहौर की सूरत हाल से जुनेद अहमद आप हमें आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद में सूरत हाल क्या है ये जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह दिता बताइएगा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बस अड्डों की क्या सूरत हाल है, SOPs को कितना फॉलो किया जा रहा है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी NCOC के इजलास के फैसले के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी गई है। जहां इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल की गई है, वहीं पर इंट्रा सिटी भी पब्लिक सर्विस बहाल कर दी गई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद इस वक्त मैं फैज़ाबाद अड्डे पर मौजूद हूँ, जहाँ से बैनो सूबाई बैनो ज़िला ट्रांसपोर्ट रवाना होती है। इस वक्त फैज़ाबाद के मकाम पर सवारियों का रश कम है, मुसाफिर कम है, चूँकि आज पहला दिन है और ईद की छुट्टियाँ भी आज ख़त्म हो रही हैं। ज़्यादा रश कल देखने में नज़र आएगा। लेकिन जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो इधर से खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली गाड़ियाँ, पंजाब जाने वाली गाड़ियाँ, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली गाड़ियाँ, तमाम अड्डों पर ट्रांसपोर्ट मौजूद है, बसें मौजूद हैं और मुसाफिर आ भी रहे हैं। और कोरोना SOP की जो हदायत जारी की गई है उसके मुताबिक 50% मुसाफिरों को बिठाने की इजाज़त है। तो आज के दिन तो कहा जा सकता है कि 50% ही मुसाफिरों को बैठा कर ले जाया जा रहा है, क्योंकि मुसाफिर कम है। इस वजह से जितनी ट्रांसपोर्ट इधर मौजूद है और जहाँ उनके SOP पर अमल कराना आसान नज़र आ रहा है। कल से ये देखना होगा कि जो कोरोना SOP की हदायत जारी की गई हैं और पब्लिक का रश भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ अचानक ख़त्म जो हो रही हैं, तो ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद कितना कोरोना SOP पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, तो ये चीज़ कल देखने में नज़र आएगी। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट बहाली की बात की जाए तो जितने भी इधर से बैन सूबाई या बैन इजला ट्रांसपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी है और तमाम अड्डे इस वक्त ओपन हैं और ट्रांसपोर्ट अपने अपनी मंजिल की तरफ रवाना है। और मुसाफिर भी अभी आ रहे हैं जिनकी छुट्टियां आज ख़त्म हो रही हैं, जिन्होंने आज अपनी मंजिल की तरफ जाना है वो मुसाफिर आज आ रहे हैं और अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। लेकिन आज संडे है, ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी तो कल ज़्यादा रश आज शाम से या कल ज़्यादा रश देखने में नज़र आएगा। NCOC के इजलास में फ़ैसला भी इसलिए एक दिन पहले किया गया जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट 17 मई को बहाल होनी थी। ईद की छुट्टियां ख़त्म होने के पेश नज़र आज 16 मई को ये फ़ैसला भी इसी वजह से किया गया ताकि मुसाफिरों का रश ना बढ़े अचानक और लोगों को अपने ड्यूटियों पर आने के लिए, अपने घरों में आने के लिए, जो अपने प्यारों के साथ। जी अल्लाह दत्ता खान अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे कोयटा का, जहां पर हमारे नुमाइंदे आज़म उल्फत मौजूद है। आज़म बताइएगा क्या सूरत हाल है इस हवाले से कोयटा में? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कोयटा और अंदरून बलूचिस्तान में भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो खुल गया है। ताम लोगों के जहनों में ये है कि 8 तारीख से 16 तारीख तक लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, इसलिए ट्रांसपोर्ट रश न होने के बराबर है। इंटरसिटी बसें भी चल रही है, कोयटा शहर और सरियाब और इसी तरह मगरिबी बाईपास, मशरिकी बाईपास की ट्रांसपोर्ट भी चलना शुरू हुआ है। लेकिन लोगों का रश कम है लॉकडाउन के बायस। दूसरी जानिब अंदरूनी बलूचिस्तान एक ज़िले से दूसरे ज़िले वो भी ट्रांसपोर्ट शुरू हो गई है, ताहम उनमें भी सवारियाँ न होने के बराबर है। यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट मालिकान हैं उनका कहना है कि हुकूमत का अच्छा ऐसा फ़ैसला किया है कि ट्रांसपोर्ट को खोल दिया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में अक्सर वही जो दिहाड़ी करने वाले लोग हैं वो काम करते हैं और उनको इन लॉकडाउन के बायस और ट्रांसपोर्ट बंद होने के बायस इनको शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्ट मालिकान ने खुशी का इजहार किया है और कहा है कि ठीक है, NCOC के इस फैसले पर मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया है। इस बारे में कोयटा से आज़म उल्फत आप हमें आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद से अल्लाह दिता खान हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर की सूरत हाल जुनेद अहमद आपने हमें बताई। बहुत शुक्रिया आप तीनों का।